ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आइए सुनते हैं 29/12/2024 के भगवान के मधुर महावाक्य। आज की मुरली है अव्यक्त मुरली, रिवाइज मुरली है 31/12/2002 की। तो 31/12 नई साल पे बाबा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य हैं। तो टाइटल है कि इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। बाबा ने आज की मुरली में यही कहा कि अपने जो खजाने बाबा ने दिए हैं, समय का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और हर श्वासों का खजाना, जो हमारी श्वास जो बीत रही वो भी सफल हो भगवान की याद में, और हमारा समय, शक्ति, तन, मन, धन सब कैसे सफल हो, वो बाबा ने बताया कि इस नए साल में हमें अपने सभी खजाने सफल करने हैं। और सभी तो नया साल मना रहे, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे नया साल और नया युग, और बाबा ने कहा तीनों मना रहे हो, नवयुग की और नए वर्ष की और नव जीवन की, तीनों की बहुत बहुत बाबा ने बधाई दी, मुबारक दी कि तीनों एक साथ त्रिमूर्ति मुबारक है बाबा की। और बाबा ने कहा आज की मुरली में कि जो भी आत्माएं तुम्हारे संबंध संपर्क में आए, कोई खाली ना जाए, कुछ ना कुछ देना जरूर है। किसी को ज्ञान से सेवा करो, ज्ञान देके, किसी को गुण दान करो, किसी को शक्ति दान करो, और जब कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, दिख रहा है, तो उसको मीठी एक प्यार की दृष्टि दो कि बाबा की याद की, उन्हें दृष्टि दो, लेकिन खाली ना जाए। सबको कुछ न कुछ देना है। दाता के बच्चे हो, वरदाता के बच्चे हो, हमेशा दानी वरदानी बन के देते रहो। और बाबा ने कहा आज की मुरली में कि तुम्हें हमेशा बाबा की निरंतर स्मृति रहे, इसके लिए याद रखना है मैं और मेरा। बाबा ने कहा दो शब्द तो बहुत सरल शब्द हैं जो सारे दिन बोलते रहते हो, मैं और मेरा, कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो कौन सी आत्मा हूँ? अपने स्वमान याद करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। तो ये मैं और मेरा कौन? मेरा एक शिव बाबा। तो जब मेरा एक शिव बाबा को याद रखेंगे तो मेरा तो कभी भूलते ही नहीं, जहाँ मेरा है, जो मेरा है वो हमेशा याद रहता है। तो मेरा कौन है? मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और बाबा ने कहा जब शिव बाबा मेरा हो गया तो दुनिया में कोई कुछ भी तुमको दे, ताज तख्त या कोई भी धन संपत्ति खजाने दे, तो क्या तुम लोगे? तो बाबा ने कहा बाबा मिल गया तो और कुछ चाहिए? कुछ लेंगे? जैसे बाबा पूछते थे पहले बच्चों से कि कोई रानी तुमको ताज तख्त दे तो लेंगे? तो बच्चे मना कर देते नहीं लेंगे बाबा, बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, अब क्या चाहिए? तो भगवान मिल गया तो दुनिया के ये विनाशी धन संपत्ति ताज तख्त तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जो सर्वशक्तिवान भगवान मिल गया और भगवान की हमको पालना मिल रही, तो ये जो संगम युग के सुख है, वो खुशी है, मौज का युग है, वो सतयुग में भी नहीं होगा ये मौज का समय, क्योंकि इस समय डायरेक्ट हम भगवान से पालना ले रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं, भगवान की पालना में जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये मौज का युग है, संगम युग। तो आज बाबा ने नए साल की बहुत बहुत बधाई दी कि नया साल और नव जीवन और नया युग, तीनों की एक साथ त्रिमूर्ति बधाई दी। तो सबको बहुत पदम गुणा बधाई, मुबारक, बहुत दिल से दुआएं बाबा की, और नमस्ते, ओम शांति। अब सुनेंगे वरदान कि आज का वरदान है स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव।
कि सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। सबके अंदर यही संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है कि संकल्प तो रहता है लेकिन कर्म में भी आ जाए तो संकल्प और कर्म समान हो जाए। तो जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीधे अनुभव है उसमें स्थित कर लो सीट पर, तो बावन का नंबर 1 बन जाएंगे। तो जो मन में जो संकल्प आते वो साकार में कर्म में भी होने चाहिए, तो मन कर्म और संकल्प समान हो जाए। स्लोगन है बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। भगवान का बुराई की रीस नहीं करो कि वो फलाना ऐसे करता वो ऐसे करता तो हम भी ऐसे कर रहे तो क्या होगा, उसके बुराई को देख के किसी साथ रीस नहीं करो लेकिन अच्छाई की रेस करो। पहले हम आगे बढ़ेंगे, हम धारण करेंगे, हमें देख सब करेंगे, पहले हमें करना है, तो ये अच्छाई की रेस करनी है। तो टाइटल था कि इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। ओम शांति।